सिकंदराराव तहसील क्षेत्र के कस्बा पुरदिल नगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न जन समस्याओं के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा का नेतृत्व सपा नेता सुमंत किशोर सिंह ने किया। साइकिल यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए जनहित के मुद्दों को उठाया। सपा नेता सुमंत किशोर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की सूचना पूर्व में प्रशासन को दे दी गई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार साइकिल यात्रा का समापन सिकंदराराव तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के साथ होना था। मंगलवार को बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिलों के साथ एकत्रित हुए और यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा कस्बा स्थित अंबेडकर तिराहे पर यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन किया। बाद में उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्हें सपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा किसानों और आम जनता की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस दौरान सुमंत किशोर सिंह ने प्रशासन पर कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निकाली जा रही थी, जिसकी पूर्ण सूचना प्रशासन को दी गई थी। इसके बावजूद भारी पुलिस बल तैनात कर यात्रा को रोक दिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा और ज्ञापन सौंपने की घटना को लेकर क्षेत्र में दिन भर राजनीतिक चर्चाओं का माहौल बना रहा। आज सिकंदराराव में पुरनगर से आपके द्वारा साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ निकाली गई, क्या रहा? ऐसा है, ये सरकार की नाकामी है। बढ़ती महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से पार हो गए। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा, छात्रों का पेपर लीक हो रहा है परीक्षाओं का। इस संदर्भ में हमने एक विरोध साइकिल यात्रा निकाली थी। प्रशासन, डीएम, एसएसपी, पूरा जिला का प्रशासन समाजवादी परिवार से इतना डर गया क्या उन्होंने सैकड़ों की संख्या में यहाँ एसडीएम पुलिस लगाई, तमाम चालान करे, ट्रैक्टर भगाए, पब्लिक को भगाने की कोशिश की। तब भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ से साइकिल चलाकर गए। रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई, रास्ते में पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई। उसके बाद वहां रोककर पुलिस ने बल प्रयोग करके हमसे जबरन ये ज्ञापन लिया है। हम लगातार इस विरोध को करते रहेंगे और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं समाजवादी परिवार का कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का आरोप है धारा 144 का उल्लंघन हुआ है और कहीं न कहीं जवाबड़ा इकट्ठा हुआ है, वह कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आता है। उसको लेकर आपने उसका उल्लंघन आखिर क्यों किया? सरकार इस समय छात्र किसान विरोधी है, वो लगातार जघन्य अपराध कर रही है, लगातार पैसे बढ़ा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है। इसका विरोध हम हर स्थिति में करेंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन समाज की, किसान की, नौजवान की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। रैली के दौरान सड़क यात्रा बाधित रही, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी जनता को न्याय और सुरक्षा की बात करती है, पर यहाँ रैली में ये चीज देखने को नहीं मिली। आखिर क्यों? जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम जनता की परेशानी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जैसा कि आप आज ने देखा, प्रशासन ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगाकर हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारा ज्ञापन वहीं पर लगा लिया। लेकिन हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जनता के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आज प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, कल को हम प्रशासन को उनके ऑफिसों से नहीं निकलने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। एक आंदोलन जन आंदोलन के रूप में फिलहाल से सैकड़ों गुना बड़ा होगा। अगला आंदोलन कब होगा? जैसे ही हम लोग अब रणनीति बनाएंगे, कैसे क्या रहता है, अपने साथियों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, शीघ्र ही आपको इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। कितनी संख्या मौजूद रही यहाँ पर आपके समर्थकों की? अभी लगभग 1000 से 1500 लोगों की संख्या थी, लेकिन जब हम आगे प्रश्न करेंगे तो वो संख्या हजारों में भी होगी।